इस चैनल पे हम क्लास 9-10 के स्टूडेंट से बात करते हैं एंड आज एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी मैं डिस्कस करूंगा कि विच आर द मोस्ट अंडररेटेड एग्जाम्स इन क्लास 9-10। ओके, या ओवरऑल अगर हम पूरे इंडिया की बात करें सबसे अंडररेटेड कौन से 3 एग्जाम्स हैं जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्स हैं। यू शुड प्रिपेयर फॉर देम बिकॉज इफ यू प्रिपेयर फॉर देम उनका काफ़ी अच्छा या तो रिवॉर्ड है या फिर उससे फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारी जेईई या नीट प्रिपरेशन में, राइट। तो इन 3 एग्जाम्स की आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप क्लास 9-10 में ओलंपियाड्स की जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक जेईई फाउंडेशन कोर्स चलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कवरेजेस ऑफ क्लास 9-10 एट इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग। ठीक है, इसमें आपकी 9-10 की भी कवरेज हम करा देते हैं, आपकी एनटीएससी, आपके ओलंपियाड जितने भी हो गए, आईजेएसओ, आरएमओ हो गए, और आपकी जेईई नीट की अर्ली प्रिपरेशन, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। यू वुड एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम जो मैं कहूँगा ना जो बहुत अंडररेटेड है वो है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। ये एग्जाम इतना ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब मुझे याद है जब मैंने ये एग्जाम दिया था तब मुश्किल से कुछ 10-12 हज़ार लोग एग्जाम देते थे। ठीक है, और अब शायद नंबर डबल हो गया होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि उसके नंबर लाखों में चले गए। और इस एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही थी। आई रिमेंबर मैंने 11th में एनएसईए एग्जाम में शायद मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट या सेकंड रैंक आई थी 11th प्लस 12th की लिस्ट मिला के। ठीक है, 12th के बच्चों से ज़्यादा नंबर में 11th में लाया था। और INAO एग्जाम जब मैंने 12th में दिया था ना सेकंड लेवल, उसमें आई थिंक मेरे फर्स्ट मार्क्स थे 91% मैंने स्कोर किए थे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के सेकंड स्टेज में। ठीक है, एंड ये एग्जाम मुझे पता है पसंद क्यों है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, इस एग्जाम में यूजली लोग इससे भागते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये एस्ट्रोनॉमी से क्या मतलब है, जबकि दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू। इस एग्जाम में आई वुड से मैक्सिमम 10 to 20% एस्ट्रोनॉमी आती है, बाकी सब फिजिक्स और मैथ्स के काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल आते हैं जो आपको जेईई एडवांस प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसका एक जूनियर वर्जन भी होता है जो आई थिंक आईजेएसओ आपका जो एग्जाम होता है ना, IOQJS जिसको आप बोलते हो, उसका अगर आप फर्स्ट लेवल क्लियर करते हो ना तो आपको एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के सेकंड लेवल के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है, राइट। तो तब आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड अटेम्प्ट कर सकते हो और वो उसकी पूरी एक इंटरनेशनल ओलंपियाड और सिलेक्शन अलग चलती है। इसमें जो सिलेक्शन कैंप होता है ना मुंबई में 3rd स्टेज, उसमें एस्ट्रोनॉमी आती है अच्छी खासी, बट वहाँ पे वो सिखाते भी हैं आपको सब कुछ और वो मटेरियल भी आपको दे देते हैं पढ़ने का, तो इतना टेंशन नहीं होता है। मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर काफ़ी एंथुसियास्टिक है, इस एग्ज़ाम की उसे डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जेईई के लिए, मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम जेईई के लिए कोई है ही नहीं। मतलब अगर आप 11th-12th में जेईई देने वाले हैं, बहुत रिलेवेंट एग्जाम, क्योंकि आईजेएसओ की भी अगर हम बात करें उसमें बायोलॉजी वगैरह या केमिस्ट्री थोड़ी आती है जो इतना बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स दोनों के काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं। सो आई वुड से दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है, सिलेबस भी बहुत अच्छा होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज द ईजिएस्ट वे टू गेट एन ओलंपियाड मेडल इन इंडिया। आप मैथ्स ओलंपियाड में जाना चाहोगे, वहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड बच्चे भरे हुए इंडिया में, वहाँ पे पूरी अकेडमीज चलती है पुणे और वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज में, जहाँ पे लोगों को बहुत ही छोटी एज से 6th-7th क्लास से वो आरएमओ के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो वो बच्चे फिर बहुत अर्ली एज में ओलंपियाड मेडल, मतलब आप ये सोच के चल लो कि आपका जब भी आईएमओ का लास्ट ईयर होगा ना, उसकी इंटरनेशनल टीम ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ तय हो चुकी है। लेकिन ये एग्जाम क्योंकि कम लोग देते हैं, क्योंकि तैयारी कम लोग करते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल मेडल तक पहुंचना रिलेटिवली इजी होता है, मतलब बहुत आसान होता है यार, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आपको एक इंटरनेशनल ओलंपियाड मिल सकता है इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल थ्रू दिस एग्जाम, स्पेशली अगर आप जूनियर वाला दे रहे हो। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपियाड के मेडल की कितनी वैल्यू होती है इंटरनेशनली, आई थिंक आप सबको पता है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है इंडिया टीम में पहुंचना। इंडिया टीम में पहुंच जाते हो फिर आप डेफिनेटली मेडल लेके आते हो, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन लेवल काफ़ी अबव है कंपेयर टू द वर्ल्ड, राइट। तो इंडिया की टीम में पहुंचना इससे आसान किसी और एग्जाम में नहीं है, और एक मेडल आपको मिल जाएगा जिससे अगर आपको बाद में रिसर्च करियर बनाना है काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। और दूसरा इसी से लिंक्ड एग्जाम वो है आपका आईजेएसओ। ठीक है, आईजेएसओ एग्जाम वैसे काफ़ी लोग देते हैं आजकल, आई वुड से लगभग 40-50,000 स्ट्रेंथ हो गई होगी मेरे हिसाब से इस एग्जाम की, लेकिन आई स्टिल थिंक कि इट शुड बी मोर कॉमन प्लेस। आई थिंक इट शुड बी एज पॉपुलर एज एनटीएससी इफ नॉट मोर। ये एग्जाम अगेन इट इज़ द एग्जाम दैट शेप्ड मी। ठीक है, इस एग्जाम से ही आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ, मैं इसी एग्जाम की वजह से मैं तो कहूँगा कर पा रहा हूँ, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सीरियसली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बियॉन्ड माय सिलेबस, राइट। और ये दोनों लिंक्ड है, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में जाना भी है तो आईजेएसओ का फर्स्ट स्टेज पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्जाम अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो आती है वो जेईई से काफ़ी ओरिएंटेड है। अगर नीट एस्पिरेंट हो स्पेशली तो बायोलॉजी भी आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट है, एंड अगर नीट एस्पिरेंट नहीं भी हो तो यार इतना भी कोई बायोलॉजी हार्डकोर नहीं है,
कि आपके लिए कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, नॉट अ बिग डील। बट दिस एग्जाम इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप इसके लिए तैयारी करेंगे ना, आपका एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। आई वुड से दोनों की तैयारी पैरेलली होती है, ठीक है। वेरी गुड एग्जाम, 9th-10th का भी आता है, 11th-12th का भी थोड़ा बहुत आता है। काफ़ी अच्छा ये एग्जाम रहता है एंड डेफिनेटली मोर पीपल शुड गिव दिस एग्जाम। काफ़ी बात की हुई है इसकी तो मैंने, तो और क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और तीसरा एग्जाम जो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मुझे लगता है आज भी, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, वो मैं कहूँगा IOQM या IMO, जो भी आप कहना चाहो उसको। IMO इसलिए नहीं कहते कि IMO दूसरा वाला भी होता है जो ओरिजिनल ओलंपियाड नहीं है, जो RMO IOQM जो भी आप कहना चाहो, जो मैथ्स ओलंपियाड बेसिकली। ये एग्ज़ाम अंडररेटेड क्यों है यार? क्योंकि मतलब अंडररेटेड यार ये पूरी इंडिया में तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे में या वेस्ट बंगाल में या ओडिशा में भी मैंने सुना है काफ़ी कल्चर है मैथ्स ओलंपियाड का। आई डोंट थिंक वहाँ पे अंडररेटेड है, लेकिन कई सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे आई स्टिल फील कि इतनी रिकॉग्निशन नहीं है इस एग्ज़ाम की। एंड वन ऑफ द रीजंस वाई दिस एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट इज क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको कई जगह एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने INMO क्लियर किया हुआ है, आपको IIT बॉम्बे की मैथमेटिक्स के अंदर जो BS होती है, बुलशिट वाला BS नहीं, बैचलर ऑफ साइंस वाला BS, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन आई थिंक इंटरव्यू कॉल मिल जाती है। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स टू परस्यू। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम जैसे किसी और फील्ड में अगर काम करते हैं ना, जैसे हम केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट हो गए और वहाँ से हमें किसी जगह केमिस्ट्री में जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो यूजुअली वहाँ से हम रिसर्च पे स्टक हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आप फाइनेंशियल फील्ड के अंदर जॉब भी कर सकते हो, विच इज़ गुड। बिकॉज कई लोग पता जब छोटे होते हैं ना 9th 10th 11th 12th में, तब क्या है उनके दिमाग में बहुत होता है कीड़ा कि मैं तो रिसर्च कर, मेरे अंदर भी था, मैं सोचता था कि मेरे को तो रिसर्च करनी है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको रियलाइज़ होता है यार कि दुनिया में मनी की भी बहुत वैल्यू होती है एंड अ लॉट ऑफ अस वांट टू बी रिच, अ लॉट ऑफ अस वांट टू ड्राइव दैट लैम्बोर्गिनी और व्हाटएवर इट इज। एंड रिसर्च इतना अपील करना बंद कर जाती है टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम नॉट सेइंग आपके साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि प्रायोरिटीज बदलती है। और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमें खुद रियलाइज होता है यार कि पैसे भी कमाने होते हैं लाइफ में, ठीक है। थोड़ी सी लोगों को अजीब बात लग रही होगी अगर आप छोटे हो, लेकिन धीरे धीरे आप ये चीज़ें समझोगे। इन दैट केस अगर आप मैथ्स के अंदर कुछ करते हो ना, इट इज़ अ गुड बैकअप, स्पेशली फ्रॉम IIT बॉम्बे। क्योंकि जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने BS मैथ्स की हुई है, अभी उनकी 50-60 lakhs पर ईयर की जॉब्स लग रही है फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह या इस तरह की जो फील्ड्स होती है उनमें, ठीक है। तो इट्स अ गुड बैकअप टू हैव। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो IIT बॉम्बे में एडमिशन डायरेक्ट मिल सकता है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एक जॉब प्रोपोजिशन भी मिल जाती है, और अगर आपको रिसर्च में करियर बनाना है वो भी वहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वाई आई लव मैथमेटिक्स एज अ करियर, इट्स अ गुड करियर टू हैव। एंड अदरवाइज भी यार इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से काफ़ी दिमाग खुलता है। आई वुड से इट्स अ ग्रेट एग्जाम टू प्रिपेयर फॉर, एंड सबको करना चाहिए यार। मतलब 9th-10th में तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि आई स्टिल मतलब मुझे आज भी अगर मैं याद करता हूँ, मैं बचपन को मुझे 2 पीरियड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो 9th में जब मैं IGSO की प्रिपरेशन कर रहा था, और एक 10th में मैं RMO के बहुत सवाल किया करता था। इवन टिल डेट कभी कभी बोर हो रहा होता ना, तो मैं एक बुक आती है ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैं खोल खोल के कभी कभी करने लग जाता हूँ, राइट। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप तैयारी कर पाए, टाइम निकाल पाए, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम टू गिव। डेफिनेटली नॉट अंडररेटेड, बट अगर हम ओलंपियाड एज अ होल की बात करें, इट्स डेफिनेटली एन अंडररेटेड कैटेगरी। और अगर आपको इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही जगह पर करनी है अलॉन्ग विथ योर JEE नीट प्रिपरेशन, आप हमारे इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा एट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है। मतलब मैं जब छोटा था ना, तो मेरा तो सपना था यार कि ऐसा कोई कोर्स मेरे पास होता, ठीक है। मेरे पास था नहीं था, इसीलिए मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ताकि यार मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि मुझे ये हर चीज़ बुक से पढ़नी पड़ती थी। IGSO के लिए अलग बुक पढ़ रहा हूँ, फिर वहाँ पे भी कोई IGSO की बुक नहीं आती थी। HC वर्मा से या इन सब बुक से निकाल के हमने सेक्शंस बनाए कि अच्छा यहाँ ये सब, ये यहाँ से पढ़ लो, ये यहाँ से पढ़ लो। इतनी थी नहीं वहाँ पे तब कंफर्ट। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए एक पैकेज में बना के दे दिया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, DPPs विद कंप्लीट सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। सो डू टेक दिस कोर्स इफ यू आर सीरियस अबाउट दीज एग्जाम्स। अगर सीरियस नहीं हो, ऐसे ही आगे हो तो मत लेना, ठीक है। केवल अगर आप बहुत सीरियस हो तो ही आपके काम आएगा, वरना तो ऐसे रास्ते चलते लेके यार हमें भी मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ाने में, और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर एंड तक वीडियो देख रहे हो तो यार आज वर्ड रखते हैं हम, क्या वर्ड रखें, मैथ्स रखते हैं, चलो ठीक है। कमेंट मैथ्स इन सम वे, सेंटेंस बना देना जिसमें मैथ्स आ रहा हो। आई वुड लाइक टू सी योर क्रिएटिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द लिंक ऑफ माई सोशल हैंडल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे वहाँ फॉलो करके इंस्टाग्राम या जहाँ पे भी है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट, और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर